हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक अकाउंट्स का जो मॉडल सेट है उसके 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लिया था और अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे। फिर सीए के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के उसको भी अपलोड कर दिया। अब बारी है इकोनॉमिक्स का, है ना। इकोनॉमिक्स के जो 40 क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग उसका सॉल्यूशन बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, काइंडली इसको देखिए और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों काइंडली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सालों भर इसमें पर डे कुछ ना कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स का हम लोग 1 से लेकर 10 तक अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन को हम लोग 4 पार्ट में बनाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का 1 से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन बोला है बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वेश्चनायर, है ना। क्वेश्चनायर क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज के बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कभी कभी एक क्वेश्चन का सेट बना के पूछते हैं। पहले समझा रहे हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए, है ना, कि अभी इलेक्शन आने वाला है ना, और आप जानना चाह रहे हैं कि कौन जीतेगा, है ना। बीजेपी जीतेगी, ठीक है, कांग्रेस जीतेगी, ठीक है, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगी, है ना। झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है ना, ठीक है, कि आजसू जीतेगी, इस तरह से कुछ पार्टियां हैं। तो ये आप एक सर्वे कर रहे हैं, तो लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन सा काम आपको अभी की सरकार का अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ। ये सब एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन बना के लोगों से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो उसे हम लोग क्वेश्चनायर बुलाते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? क्वेश्चनायर, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चनायर में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनायर, है ना। क्वेश्चनायर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, है ना। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से आंसर कोई चीज से पूछ पूछ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए एक पहले से क्वेश्चन तैयार करके रखे, सेट ऑफ क्वेश्चन, उसे क्वेश्चनायर कहते हैं। तो एक अच्छे क्वेश्चनायर की क्या विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा? विशेषता। कौन सा एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता है? नहीं है, नॉट, है ना, नहीं है। ठीक है, क्लियर है। पहले बात समझो क्या है। पहला तो ये, चलिए हम लोग बी पहले पढ़ते हैं। देयर शुड बी नॉट द क्लू ऑफ द आंसर ऑफ इतना। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि क्या हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आंसर का क्लू दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन आयर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप क्वेश्चन पूछते समय आप ही हिंट आंसर दे दें। तो पहला तो विशेषता ये है कि उसमें आंसर छिपा हुआ नहीं होता। ये तो ठीक है, ये तो विशेषता है ना। क्वेश्चन आयर शुड बी अरेंज्ड इन जनरल टू पर्टिकुलर, है ना। अब क्वेश्चन आयर जो होता है इजी टू हाई होना चाहिए, है ना। ठीक है, पहले आसान क्वेश्चन, फिर उससे डिफिकल्ट, फिर उससे डिफिकल्ट। तो ये भी उसकी एक विशेषता है, क्वेश्चन आयर की विशेषता है। क्वेश्चन आयर शुड बी द क्लियर, है ना। अब क्वेश्चन आप ऐसा मत पूछिए कि अगला समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में पूछना आप क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन आयर क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों तो विशेषता होनी चाहिए। लेकिन ये एक सवाल यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन आयर शुड बी लेंदी। क्वेश्चन जो आप पूछेंगे लेंदी होने, इतना टफ टफ क्वेश्चन पूछ दिए, है ना। जनता से पूछने लगे कि जीडीपी का कितना ग्रोथ हुआ, तो हो सकता है वो जनता मान लो कि आप गांव देहात में गए, वहां जहां पर लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वहां आप जीडीपी के बारे में पूछने लगे कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में जीडीपी का क्या है, नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो क्वेश्चनायर क्या होना चाहिए? लेंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से क्वेश्चनायर की कौन सी विशेषता नहीं है। तो भैया ऐसे भी देखो ना, लेंदी होना कोई विशेषता थोड़े है। कोई चीज लेंदी होना विशेषता नहीं है, वो तो विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए? क्वेश्चनायर में आंसर छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सही बात है, आप ही खुद आंसर दे दीजिएगा तो कोई आंसर देगा। ठीक है, और क्वेश्चनायर जो है जनरल टू पर्टिकुलर जाने, मतलब इजी टू हाई जाना चाहिए, ये भी विशेषता है। और क्वेश्चन जो पूछेंगे क्वेश्चनायर में वो क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए, डबल मीनिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स, है ना। ठीक है, स्टैटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? जो स्टैटिक के फादर जो है गॉडफ्राइड, है ना, एक एकेनवॉल को बोला जाता है। गॉडफ्राइड एकेनवॉल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे सामने? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ, है ना। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द, कौन दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दिया था कि भैया क्या है आपका? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द लाइफ, है ना। ठीक है,
मनुष्य के संदर्भ में अध्ययन है, ठीक है। ये कौन ये बात बोला था उन्होंने, ये तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। एडम स्मिथ में बोला था साइंस ऑफ वेल्थ है, ये सब आप लोग को याद होगा। तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पर, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ओपन एंड क्वेश्चनायर। अच्छा, ओपन एंड क्वेश्चनायर क्या होता है, देखिए अगर आप किसी को आप क्वेश्चन पूछे कि आपके अनुसार अगले इलेक्शन में भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप 4 ऑप्शन दे दिए, राहुल गांधी, मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तो आप इसी में से आंसर देने के लिए बोले। इसको ओपन नहीं बोलते हैं, ओपन इसको बोलते हैं जिसमें वो खुल के कहीं से भी आंसर दे सकता है ना, व्याख्या करके बोल सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन एंड क्वेश्चनायर, है ना, जिसमें उसको आंसर देने की पूरी आजादी हो, कहीं से भी दे सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओपन एंड क्वेश्चनायर, है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि ओपन एंड क्वेश्चनायर में के संबंध में क्या सही है, ठीक है। अच्छा, ओपन एंड क्वेश्चनायर जो है क्या डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोई भी क्वेश्चन है डेफिनेटली डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि उसको बताना ही बड़ा डिफिकल्ट हो। कह रहा है कि इसमें कौन सा उसका क्या बोलते हैं स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा सही, उसके संबंध में ओपन एंड क्वेश्चनायर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या डिफिकल्ट होना चाहिए व्याख्या करना, ऐसा क्वेश्चन पूछ दीजिए क्वेश्चनायर में जिसका आंसर बताना कठिन हो, ये तो विशेष, ये तो नहीं होना चाहिए, ये ट्रू नहीं है। ऑप्शन ऑफ द आंसर इज गिवन, है ना, ठीक है। देखिए अभी आपको समझा दिए कि ओपन एंड क्वेश्चनायर में ऑप्शन दिया नहीं जाता, वो अपने से कोई भी आंसर दे सकता है, तो ये भी गलत है ना, ठीक है। अच्छा, देयर शुड बी द इक्वलिटी इन द आंसर, है, ठीक है। अच्छा, सब लोग आंसर एक ही बराबर देगा इस ओपन एंड में कि भैया इससे भी पूछे तो वही बोलेगा, इससे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी उसके बारे में नहीं है, ट्रू नहीं है। डिफिकल्ट टू स्कोर, है ना, हाँ ये बड़ा दिक्कत है। अब देखिए एक आदमी को बोले तो पूरा वो कहानी बताने लगा कि मोदी जी किए तो राहुल गांधी किया, है ना, और दूसरा कुछ और बोल रहा है। 20 में से स्कोर देना कि इस 10 में से इसको कितने मार्क्स दें या इसको इसका क्या डिसीजन को माने, स्कोरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये डी ऑप्शन क्या है हमारा सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब क्या है, रेंज मतलब है कि कितने का अंतर है। तो जब मान लीजिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है ना, तो बहुत सारा डेटा हुआ है, उसमें से जैसे 5 है, 7 है, 12 है, 21 है, 35 है, 3 है ना, ठीक है। अब बताओ सबसे छोटा डेटा कौन है, 3, सबसे बड़ा डेटा कौन है, 35। इन दोनों के बीच के अंदर को रेंज बोलते हैं ना, ठीक है। डेटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, रेंज। तो व्हाट इज रेंज, तो रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन एक ही है ना, और दोनों ही आंसर हो जाएगा, तो दोनों में से कोई भी लिख दीजिए। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, है ना, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रेंज के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, क्लासिफाई द इंडिया पॉपुलेशन इन मेल एंड फीमेल, है ना, भारत की आबादी मेल और फीमेल, है ना, कि जेंडर के आधार पर बांटना, ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है। क्रोनोलॉजिकल तो नहीं है, क्रोनोलॉजिकल होता है अवधि समय के अनुसार, है ना, जो पहले आया फिर बाद आया उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात को, तो यहाँ पर महिला पुरुष में पहले बात का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव तो नहीं है, क्वांटिटी मात्रा के अनुसार थोड़े बातें हैं, है ना, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। स्थानिक स्पैटिकल मतलब एक स्थान के अनुसार तो नहीं बांटे, जी नहीं, ठीक है। क्वालिटी के आधार पर बांटे, है ना, ठीक है, महिला जेंडर क्वालिटी के आधार पर बांटे हैं वहां पर, इसलिए इसको हम लोग क्वालिटेटिव आंसर बोलना चाहिए। इसका आंसर होगा क्वालिटेटिव, है ना। महिला और पुरुष का जो अगर बंटवारा किया तो किस तरह का विभाजन है, ये तो क्वालिटेटिव है, ठीक है। व्हाट द रो हेडिंग इन द टेबल इज कॉल्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, जब कोई टेबल हम लोग बनाते हैं, ऐसे टेबल बनाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या बोला जाता है। ऊपर में अगर लिखते हैं टेबल तो वो तो हेडिंग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्शन, है ना। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रो हेडिंग ऑफ द टेबल, है ना, टेबल का जो रो हेडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग कैप्शन के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं बच्चों, कैप्शन के नाम से, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम आर ड्रॉन विच टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है ना, जिसमें किस चीज तरह के डेटा को दिखाया जाता है। हिस्टोग्राफ में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज या कंटिन्यूअस वेरिएबल को दिखाते हैं। तो हिस्टोग्राम में किस तरह के डेटा को दिखाते हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज या वेरिएबल को दिखाते हैं, है ना। अगले आगे बढ़िएगा,
व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑब्डेंट ऑफ डिवाइडिंग द, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द क्वांटेंट ऑब्डेंट obtained the dividing into sum of the value in the observation। देखिए कह रहा है किस चीज में सभी वैल्यूज को जोड़ के उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो 3 है, 5 है, 8 है, तो हम लोग तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड करते हैं। ऐसा कहां पर करते हैं, वैल्यू को ऐड करके उसके नंबर से डिवाइड करने की प्रक्रिया कहां होती है सर, अर्थमेटिक मीन में होती है। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक मीन, कहां पर हम लोग ऐड और उसके नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, आइए हम लोग सुनेंगे। इन द कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एवरेज, किस तरह के एवरेज में, है ना, किस तरह के एवरेज में हम लोगों को डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो याद रखिएगा इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, मीडियन के केस में, क्वार्टाइल के केस में, डेसाइल के केस में, परसेंटाइल के केस में, है ना। इन सब केसेस में हमको क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है हमारा, मीन में तो नहीं करना पड़ता, ज्योमेट्रिक मीन में नहीं करना पड़ता है, मोड में नहीं किया जाता है, मीडियन में किया जाता है। तो मीडियन इज द राइट आंसर, है ना। तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। थैंक यू, गुड बाय।